शहबाज गिल साहब ने, अहमद नूरानी साहब ने और मुझे कुछ सोर्सेज ने फ़ोन करके भी कुछ चीज़ें बताई हैं मेरे हवाले से। और उन्होंने मुझे ये कहा कि कुछ लोगों ने ट्वीट किया, कुछ लोगों ने वीडियो की, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इमरान साहब आप बड़े केयरफुल हो जाएं दोबारा से, आपकी विजय पाकिस्तान का इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स काम कर रहा है और वो आपको अब नहीं छोड़ेंगे, वो आपको टारगेट करेंगे। उन्होंने मुझे ये कहा। तो हाँ, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ कुछ ईमेलिंग हुई थी। मैं नॉर्मली ईमेल नहीं करता, मुझे ये ईमेल करने में और ये आईटी में उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं वैसे राब्ते में रहता हूँ डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए से, लेकिन मैं ईमेल नहीं करता नॉर्मली। हाँ, लेकिन मैंने कुछ ईमेल्स की हैं जो मुझे, क्योंकि बाकायदा ईमेल्स मुझे की गई तो फिर मैंने उस पर वापस जवाब दिया। तो वो मेरी अक़वाम मुत्तहिदा के साथ और एक दो आलमी इदारों के साथ मेरी ईमेलिंग हुई थी। अब कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पे कोई ब्रीच हुआ है और वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन निकली है, पाकिस्तान की कोई इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उन तक वो पहुँची हैं और वो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मेरे खिलाफ कोई एक्टिविटी करना चाहती हैं। तो ये सिलसिला नया तो नहीं है ना, तो ये पहले भी चलता रहा है और अगर खुदा न खास्ता ये आइंदा भी चलता रहेगा तो इससे क्या सोच बदल जाएगी किसी की, या इससे क्या मेरी राय तब्दील हो जाएगी? अभी तक तो नहीं हुई। मैं पूरा का पूरा ही तब्दील हो गया हूँ राय मेरी नहीं तब्दील हुई, राय तो वही है जो है, तो राय ऐसे थोड़ी तब्दील हो जाएगी। तो वहां हमें परेशानी शुरू हो गई कि खैबर पख्तूनख्वा की इंतजामिया जो है वो, आपको पता है कि वो वजीर आला के कितने इख्तियारात हैं। वहाँ इख्तियारात वजीर आला उतने इंजॉय नहीं कर रहे जितने होने चाहिए एक वजीर आला के, और ज्यादातर इख्तियारात जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो मुझे इस बात का भी आइडिया हो गया। फिर मेरे खैबर पख्तूनख्वा में कुछ दोस्त हैं, उनमें से मुझे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया, उसने कहा इमरान भाई आपने हम पे भरोसा नहीं करना। मैंने कहा जी वजह क्या है? उसने कहा जी हम आपको खुद फंसवा देंगे, तो आपने ये भरोसा नहीं करना कि ये खैबर पख्तूनख्वा है तो यहाँ पे आप सेफ हैं, यहाँ से आपने अपने आप को फिर भी महफूज रखना है। मैंने फिर अपनी लोकेशन चेंज की। वो 2-3-4 दफा ऐसा हुआ कि मैं अपनी लोकेशन चेंज करता रहता था और मुझे खबरें मिलती रहती थी। तो इसी शख्स ने मुझे, उसी सोर्स ने, और एक और बंदा उसने भी मुझे ये कंफर्म किया, एक सहाफ़ी है उन्होंने भी किया कि आपको ना ज्यादा केयरफुल रहना है। तो मैंने मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान में टाइम गुजारना शुरू किया और थोड़े दिन पहले जो इतला मेरे पास पहुंची वो ज्यादा खौफनाक थी। यानी वो इतना सिंपल नहीं था। यानी मुझे जिस हालत में, जिस जगह में मौजूद था, उस जगह से दूसरे पॉइंट तक जब मैं गया हूं, तो मैं जिस तरह गया हूं वो आप ये समझ लें कि यानी इस हालत में निकला हूं कि मैं कोई चीज भी अपनी नहीं उठा सका, अपना सामान भी मैं नहीं ले सका। मुझे खतरा था कि अगर इस पॉइंट तक कोई पहुंच गया तो वो दूसरे पॉइंट पे भी आ जाएगा और मुमकिन है मेरे सर पे कोई पहुंच जाए। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन आई वो ये है कि तुझे अब उठाने का प्लान नहीं है और तेरे ऊपर अटैक हो सकता है, तेरे ऊपर हमला हो सकता है, मारा जा सकता है। और उसकी जो तफसीलात है वो बड़ी घिनौनी है और बहुत अजीब चीजें हैं जिनको मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिस्कस करते हुए भी बुरा लगता है। यानी आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? हम टैक्स देते हैं इस मुल्क में और मैं इस मुल्क का टैक्स पेयर हूँ, इस मुल्क में मेरा घर है, इस मुल्क के अंदर जो है वो मेरी जमीन है, मैं इसको ओन करता हूँ, इसके एक एक पहाड़ को, इसकी एक एक वादी को, इसके एक एक इलाके को, एक एक चप्पे को। मैं मालिक हूँ इस मुल्क का और मेरी तरह 25 करोड़ और मालिक हैं इस मुल्क के। तो इस मुल्क के अंदर जहां पे हम टैक्स देते हैं, वहां पे जिनको टैक्स देते हैं वो हमें क्या मारने की कोशिश कर सकते हैं? कि मैं कांटे की तरह चुभता भी हूँ बहुत सारे लोगों को। तो ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बारे में, और मेरा बड़ा हौसला बढ़ा है इस बारे में कि मेरे से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है और इस लेवल की तकलीफ़ है। तो मैं फिर ये तकलीफ़ इंशाल्लाह आप लोगों को पहुंचाता रहूँगा और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। मैं इंशाल्लाह लंबे अरसे तक आपको ये तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। हमने शहीद अरशद शरीफ के केस से कुछ चीज़ें सीखी थी और हमें इस बात का आइडिया था, ना सिर्फ मुझे बल्कि और बहुत सारे दोस्तों को, कि अब जान ली भी जा सकती है और जान बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। मैं लगभग 1 दर्जन के करीब जो बैनुल अक़वामी तंजीमें उनके साथ राब्ते में हूँ और बड़े लंबे अरसे से राब्ते में हूँ। और ये जो कुछ भी मैंने किया, मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया। कासिम सूरी साहब का बहुत शुक्रिया, उनके सूरी कबीले का बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने मेरी मदद की है उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की और हम सब की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को वो बनाए जो पाकिस्तानी चाहते हैं। पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान का फैसला करें, ना कि बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के फैसले हों जैसे कि हो रहे हैं। और जिन लोगों को तकलीफ़ हो रही है उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि वो तकलीफ़ मैं उन्हें देता रहूँगा। तो एंजॉय द म्यूज़िक।